Welcome in learning maths in easy way. Previous video I explained the addition and subtraction of the irrational number, and in this video I will explain the multiplication and division of irrational number. So first we come to the multiplication of irrational number. Here I explained it through the example. So first I take the example. First is कि यदि एक हमारा सिंगल टर्म है, जैसे सिंगल रैशनल नंबर हो गया √3 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय अ सिंगल लाइक दैट, तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे होती है? तो क्या होता है कि जैसे इस रैशनल नंबर के आगे है यहाँ पर 1 मीन्स कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो जो बाहर होता है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है मीन्स 1 into 2, और जो इरेशनल नंबर होता है उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे 3 into 5, तो ये हो गया 2√50. ठीक है. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है या कोई भी एक टर्म तो सिंगल है लाइक दैट √2, और एक टर्म है बाइनोमियल टाइप, जैसे let I write here 2 plus 3√5. हमें करना है कि जैसे पहले √2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे फर्स्ट टर्म से, तो दैट मीन्स ये 2 इरेशनल नंबर नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 into √2. ठीक है. और देन ये आएगा प्लस साइन, फिर इस √2 की मल्टीप्लाई होगी सेकेंड टर्म से, तो ये यहाँ पर 3 हो गया और मल्टीप्लाई हो गया 2 into 5. आंसर हो गया 2√2 प्लस 3√10. ठीक है, ये आंसर आ जाता है. इसमें आपकी एक डिफरेंट टाइप का और एग्जाम्पल होता है कि जैसे मान लिया 3 इरेशनल नंबर है लाइक दैट √2 है, एक है √7 और एक है 3√2. लाइक हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? क्योंकि तीनों ही सिंगल सिंगल टर्म है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो सबसे पहले होता है मीन्स जो बाहर है, ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो गई, 3 1 जा 3 1 जा 3, तो ये 3 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर हो गया 2 into 7 into 2. ठीक है. अब ये यहाँ से क्या आ गया, ये 2 पेयर में आ गया तो एक बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 into 2 and into √7, तो दैट मीन्स आंसर विल बी 6√7. ये डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल था. नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल के आपके पास दोनों ही जो नंबर हैं दीज आर द बाइनोमियल टाइप के, जैसे एक नंबर है 5 plus 3√5 in one bracket and you have to multiply this 2 plus √7 like that. तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे होती है? यहाँ पर क्या होता है कि हम इस 5 की मल्टीप्लाई पहले इस पूरे ब्रैकेट से करते हैं, तो 5 into 2 plus √7 आ जाता है. ठीक है. और फिर प्लस साइन ये वाला और फिर इस पूरे डिजिट की मल्टीप्लाई इससे, दैट मीन्स 3√5 और इन ब्रैकेट 2 plus √7 मीन्स यहाँ पर हो रही है मल्टीप्लाई. अब इस 5 की मल्टीप्लाई पहले इसमें 10 और ये 5√7. ठीक है. देन उसको हम करेंगे, इट विल बी 3 2 जा 6√5 और नेक्स्ट 3 बाहर और ब्रैकेट स्क्वायर रूट में 5 into 7, तो ये हो गया आपका 10 plus 5√7 plus 6√5 और प्लस 3√35, तो इट विल बी द आंसर. तो इस टाइप से वी कैन डू द स्टेप ऑफ स्टेप. यदि हो सकता है कि यहाँ पे 3 टर्म्स हो तो भी आपको सेम प्रोसेस से ही मल्टीप्लिकेशन करना होता है. अब हमने इसी को ही आंसर क्यों बोल दिया है? क्योंकि आंसर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे √7 है, √5 है और यहाँ पे √35 है. नाउ ये तीनों ही अनलाइक टर्म्स हैं, तो अब हम इसमें आगे कुछ और नहीं कर सकते हैं. तो दैट्स वाई माई कॉन्सेप्ट इज दैट के एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सिर्फ लाइक टर्म को ही आप ऐड कर सकते हैं और लाइक टर्म्स को ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब जैसे इस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में अब ये एडिशन टाइप क्वेश्चन बन गया है, तो अब हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते बिकॉज दीज ऑल आर अनलाइक टर्म्स.
नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये जो टॉपिक होता है, अभी तक हमने जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा है वो थोड़े से इजी होते हैं, लेकिन डिवीजन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो कैसे होता है कि इसमें भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि यदि मोनोमियल है तो कैसे डिवाइड होगा, ऊपर बाइनोमियल है नीचे बाइनोमियल है तो उसे कैसे करते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं डिवीजन के क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिखते हैं रैशनलाइज करना, ठीक है। तो ये वर्ड भी आएगा रैशनलाइज द फॉलोइंग करके, तो वो भी मीन्स यही होता है कि उस डिवीजन को हमें परफॉर्म करना है कि वो कैसा है। तो फर्स्ट आई विल टेक एन एग्जाम्पल इज डिवाइड 12√8 बाय 2√2, ये इस टाइप के क्वेश्चन। तो हियर आई एम टेकिंग ओनली मोनोमियल टाइप ऑफ टर्म्स। तो इनको किस तरह से हम डिवाइड करते हैं कि इट इज 12√8 अपॉन 2√2। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2 6 जा, तो ये बचा 6 और वी कैन राइट 8 एज 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, सो √2 इज हियर। अब यहाँ पर क्या है कि ये पेयर में है करके 8 बाहर आ जाता है, ठीक है। तो 6 इंटू 2 और अंदर बचा सिर्फ √2 अपॉन √2 से √2 कैंसिल, तो आंसर विल बी 12। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो है कि रैशनलाइज, सेकंड इज rationalize the denominator of 1/√3। इट इज द क्वेश्चन 1/√3। तो हमें इसको किस तरह से रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, कि जैसे हमारा क्वेश्चन ये है, अब हमें करना क्या है, हमें यही समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ रेशनलाइज। तो इसका क्या मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में हम कभी भी इरेशनल नंबर को नहीं रखते हैं। तो दैट मीन्स वी हैव टू रिमूव दिस इरेशनल नंबर टू द न्यूमरेटर। अब हमें इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट रख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर से इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं इसमें, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब इसकी मल्टीप्लाई की 1 इंटू √3, तो ये हो गया सिर्फ √3 और यहाँ से √3 और √3 हो जाते हैं 3। अब ये क्यों होते हैं √3 और √3 हम कैसे लिखते हैं, बेसिकली √3 इंटू √3 है, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई हो गई 3 इंटू 3 और स्क्वायर रूट में हमने क्लास 8 में पढ़ा होता है कि जब भी स्क्वायर रूट में एक पेयर आता है, पेयरिंग करते हैं तो वो सिंगल टर्म में बाहर आ जाता है, ठीक है। या फिर इसका एक मेथड हो रहा है कि आपने पढ़ा स्क्वायर रूट में 2 होता है, ठीक है, और यहाँ भी ऐसे होता है। तो यू कैन राइट एज 3 की पावर 1/2 और इंटू 3 की पावर 1/2। तो यू कैन ऐड बोथ द पावर्स और ये हो जाता है 3 की पावर 1 मीन्स 3। तो ये हो गया इसका आंसर √3/3। तो ये तो हमारा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना था। वैसे भी इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस दिस ऑल रेडिकल्स ऑफ अ इरेशनल नंबर। So the next type of question is that rationalize the denominator of 1/5 minus √3। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा बाइनोमियल टाइप एक इरेशनल नंबर आ गया है, मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रैशनल और इरेशनल। तो इसको किस टाइप से रैशनल करते हैं, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन्स। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और मेरे जो मैं आपको समझाती हूँ कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, लाइक माय चैनल और सब्सक्राइब इट ऑल्सो और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। और जिनको भी थोड़ी कुछ मैथ्स में प्रॉब्लम है तो यू कैन रेफर माय चैनल so that they can understand the maths easily. So we start this again कि 1/5 minus √3 कैसे करेंगे इसको। अब क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था वहां पे कि सेम नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जब बाइनोमियल होता है तो हम सेम से नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है कि इसके करना तो सेम से ही है, लेकिन हमारा साइन बीच में चेंज हो जाता है।
मीन्स इट इज 5 माइनस रूट 3, तो हमें इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना होता है, सो दैट द डिनोमिनेटर कन्वर्ट इनटू द थर्ड आइडेंटिटी विच ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द क्लास 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जैसे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी क्लास 8 में, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लाइक दैट इज हियर कि a प्लस बी है तो ये a प्लस बी है, और ये a माइनस बी है, ये a माइनस बी है। तो हम इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई ऊपर हो रही है न्यूमरेटर में, तो ये टर्म एज इट इज आ जाती है हमारी 5 प्लस रूट 3। ओके, एंड और नीचे क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है ये इसमें। तो फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है 5, तो दैट मीन्स 5 स्क्वायर एंड माइनस रूट 3 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज 5 प्लस रूट 3 विल बी एज इट इज एंड अपॉन इट इज 5 स्क्वायर मीन्स 25 और रूट 3 स्क्वायर मीन्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूट 3 इंटू रूट 3, दैट मीन्स इट विल बी 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 प्लस रूट 3 अपॉन 25 माइनस 3, दैट इज 22। सो नाउ दिस इज द आंसर। नाउ कम टू द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन। इसमें हमारे बहुत बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट यू हैव टू ऑल्सो द प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो अभी हम इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो सेम प्रोसेस विल बी हियर कि हमें इसके अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 5 माइनस रूट 3 रूट 5 एंड हियर ऑल्सो 5 माइनस 3 रूट 5। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें न्यूमरेटर में भी बाइनोमियल टू बाइनोमियल टाइप हो गया है, तो क्या करेंगे, इस 4 की मल्टीप्लाई पहले पूरे ब्रैकेट में 5 माइनस 3 रूट 5। ठीक है, अब ये प्लस साइन और 3 रूट 5 की मल्टीप्लाई अगेन 5 माइनस 3 रूट 5 मीन्स पहले इसकी मल्टीप्लाई और देन इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, और डिवाइड में हमारा वही थर्ड आइडेंटिटी जो a प्लस बी और a माइनस बी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ से हो गया 5 स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ एक्सपेंड द न्यूमरेटर, 4 का मल्टीप्लाई 5 से 20 माइनस 4 3 ज़ा 12 रूट 5। ठीक है, और प्लस 5 3 ज़ा 15 रूट 5 एंड देन माइनस साइन, क्योंकि यहाँ माइनस है, 3 3 ज़ा 9 और रूट 5 इंटू रूट 5 अपॉन में हमारा जो टर्म है इट विल बी 25 माइनस, और 3 रूट 5 इंटू 3 रूट 5 हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, 3 रूट 5 और इंटू 3 रूट 5 इट विल बी 3 3 ज़ा 9 और रूट 5 में से एक 5 आ गया, तो इट विल बी 545। ठीक है, तो 25 माइनस 45। अब यहाँ पर क्या बचा है, न्यूमरेटर में देखते हैं, तो इट विल बी ऑल्सो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 5 मीन्स 45, तो 20 और ये दोनों लाइक टर्म है। नाउ 15 माइनस 12 इज 3 रूट 5 और ये यहाँ से आ गया 9 5 ज़ा 45 और डिनोमिनेटर में हमारा 25 माइनस 45 है, तो ये बचा माइनस 20। ओके, अब हमें ये न्यूमरेटर और आगे सॉल्व करना है। 20 माइनस 45 का मतलब हो गया कि 45 बड़ा नंबर है तो इसका साइन आएगा 20 माइनस 45 मीन्स माइनस 25 और प्लस 3 रूट 5 अपॉन माइनस 20। ठीक है, अब ये भी प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर में हम माइनस साइन को नहीं रखते हैं, तो क्या करेंगे, इस माइनस साइन को हम ऊपर ले जाते हैं। कैसे, दिस और दिस, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि हमें इसे सॉल्व भी करके बताना पड़ेगा। तो ये जो टर्म हमारी माइनस की है ये प्लस हो जाएगा और जो प्लस की टर्म है वो माइनस हो जाएगी। दैट मीन्स आंसर विल बी 25 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 20। Now it will be the answer. So it is also a different type of question. थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होता है, लेकिन जब हम बहुत अच्छे से करते हैं और हमें स्टेप टू स्टेप क्लियर होता है तो we can solve it easily.